आइए दोस्तों, कॉस्ट शीट का आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि इसमें कोई दिक्कत है, इसमें वीडियो सॉल्यूशन की ज़रूरत है। मुझे अभी अभी टेलीग्राम पे मैसेज मिला, तो मैंने देखा वो क्वेश्चन तो पास्ट ईयर का ही था, तो वो मैंने जो है यहाँ पे डाल दिया है और वीडियो सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, पहले ये बता दूँ कि अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप मुझे टेलीग्राम पे जो है मुझे क्वेश्चन भेज सकते हैं। ठीक है, अगर टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट से मैं आपको समझा दूंगा, अगर वीडियो सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए तो हमने वीडियो आपकी जो यूट्यूब चैनल है बनाई है, तो आप मुझे कह सकते हैं कि वीडियो सॉल्यूशन की ज़रूरत है तो वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके ज्वाइन हो जाना। और किसी भी चीज़ का कोई भी क्वेश्चन है उसका वीडियो सॉल्यूशन की ज़रूरत है, मुझे क्वेश्चन का फ़ोटो भेज दीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन वही करिएगा जो आईसीए मॉड्यूल में और पास्ट ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, आरटीपी एमटीपी वही करिएगा, उससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये क्वेश्चन जैसे ही मुझे अभी अभी थोड़ी देर पहले ही मिला है, तो ये पास्ट ईयर का था, मैंने तुरंत कंसीडर कर लिया और ये आपके सामने वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी पास्ट ईयर के हैं आईसीए मॉड्यूल के हैं उसके अगर आपको वीडियो चाहिए तुरंत मैं कंसीडर कर लूँगा, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बड़े ध्यान से देखिएगा। आइए देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी प्राइवेट लिमिटेड का नाम है और कह रहा है कि 36,000 यूनिट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। कितने हैं? 36,000। और यहाँ पे कहा है कि पर ईयर के हिसाब से, ठीक है, पूरे साल का 36,000 वो प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा है नॉर्मल प्रोडक्शन। अब आगे देखिए, डायरेक्ट मटेरियल आपको 40 रुपीज़ दे रखा है, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखा है जिसमें फिक्स है, वेरिएबल है और सेमी वेरिएबल है, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी आपको प्रोवाइडेड है। नीचे कुछ और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है कि सेलिंग ओवरहेड जो है वो आपका लगता है इनकर्ड है 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। ओके, ये क्लियर है। इसके बाद यहाँ पे कहा है कि जो रॉ मटेरियल है ना उस पर स्क्रैप्ड, ये जो आप मटेरियल देख रहे हैं 40 रुपीज़ वाला, उसमें स्क्रैप्ड है, जो स्क्रैप्ड का आपको सेल करेंगे तो वो 5 रुपीज़ के हिसाब से आपको मिलेंगी। वो क्या है वो अभी अभी देखेंगे, अभी सब क्वेश्चन पढ़िए आप। ठीक है, इसके बाद उसने कहा है ये मेन चीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो रही है जिससे हमें क्वेश्चन में कुछ समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कहा है कि उसने ईयर तो कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं है, 50% कैपेसिटी है फर्स्ट 3 मंथ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ, ये जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा आपका सॉल्यूशन करना वो यहीं से स्टार्ट होगा, उसके लिए ही इंपॉर्टेंट ये लाइन आपको प्रोवाइडेड है कि फर्स्ट 3 मंथ में जो है हमने 50% कैपेसिटी पे वर्क किया है। ठीक है, और हमें जो है एक्सपेक्टेशन है, बट इट वॉज एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ, ये फर्स्ट 3 मंथ का जो है एक्सपेक्टेशन था हमारा। और यहाँ पे 80% उसने कहा है कि बाकी रिमेनिंग 9 मंथ, देखिए 9 मंथ कहा है, 9 मंथ में जो है 80% काम करेगी। मतलब उसने कहा क्या है, उसने कहा है कि पहले फर्स्ट 3 मंथ में हमने कितना काम किया है, 50% कैपेसिटी पे। ठीक है, तो टोटल जितना भी प्रोडक्शन होगा उसकी 50% 3 मंथ का लेंगे। ठीक है, आइए किस तरीके से देखिए, सबसे पहले मुझे ये बताइए क्वेश्चन देख के कि टोटल हमारा प्रोडक्शन यूनिट कितना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है 36,000। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं 36,000। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, 36,000 तो 12 मंथ के यूनिट्स है भाई, पर ईयर है ना। यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन रीड करते ही समझाया कि 36,000 पूरे साल के हैं, मतलब कि पूरे साल में 36,000 का प्रोडक्शन हम करते हैं। और यहाँ पे बात कितने मंथ की हो रही है, बात यहाँ पे 3 मंथ की हो रही है। ठीक है, तो इसे 3 मंथ में कन्वर्ट करना होगा, ये 12 मंथ का है, मतलब कि डिवाइड बाई 12 करूँ एंड इंटू 3 करूँ तो क्या मुझे 3 मंथ का यूनिट मिल जाएगा भाई। 36,000 12 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए कितना होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, आप 12th तक तो पढ़ के ही आ रहे हैं भाई, 7 8 9 10th 11 12 सब जगह ये पढ़ के आ रहे हैं कि 12 मंथ का अगर आपका यूनिट टोटल यूनिट 36,000 है तो 3 मंथ के लिए कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आ रहा है 9,000, कितना 9। ओके, 9,000 आपका आ रहा होगा, ज़रा मैं भी कैलकुलेशन कर लूँ ताकि मुझे क्लियरिटी हो जाए। 36,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 3, 9,000 आ रहा है। ओके, ये 3 मंथ का टोटल हमारा जो है प्रोडक्शन होना चाहिए था। लेकिन अब क्वेश्चन में कहा कि 50% ही हम वर्क कर पाए।
मतलब कि 9000 यूनिट तो हमें प्रोडक्शन करने थे, लेकिन करे कितने? 45,000। 9000 का 50% ही वर्क किया है, तो उसका 50% करेंगे। ठीक है, तो कितना आ रहा है? 45,000। तो 45,000 एक्चुअल हमने प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ये आपको क्लियर हुआ कि 3 मंथ का जो हमारा यूनिट है वो 4500 है। ठीक है, 45,000 बोल दिया होगा, 4500 रुपीज़ है, मतलब कि 4500। ये क्लियर हुआ। 9000 का 50% 4500। ठीक है, यहाँ पे 45,000 लिख दिया क्या? ओके, ये मिटा लेना। ठीक है, 4500 आपका यूनिट है 3 मंथ का। फिर रिमेनिंग 9 मंथ के लिए 80% कैपेसिटी है। सेम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे भी। आइए देखिए, उसी तरीके से रिमेनिंग 9 मंथ के लिए हम सबसे पहले लिख लेते हैं रिमेनिंग। ठीक है, रिमेनिंग 9 मंथ के लिए कैलकुलेशन करने वाले हैं। अब 9 मंथ में उसने कहा है 80% ही हमने वर्क किया है। जितना भी 9 मंथ का है सबसे पहले तो वो यूनिट निकाल लेते। ठीक है, 36,000 पूरे 12 मंथ का है भाई। 36,000 पूरे 12 मंथ का है। तो यहाँ पे हमने 36,000 लिख दिया, और 12 मंथ का है। हमें चाहिए कितने मंथ का? 9 मंथ का। भाई बात कितने मंथ की हो रही है? 9 मंथ की। ठीक है, तो 9 मंथ के टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, लीजिए कैलकुलेटर, कीजिए कैलकुलेशन। 36,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 9। तो 9 मंथ का जो कैलकुलेशन आ रहा है वो आ रहा है 27,000 यूनिट। ये यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, ये सब जगह यूनिट, ऊपर भी यूनिट है, यहाँ पे भी यूनिट है। 27,000 यूनिट है, लेकिन हमने काम कितना किया है? 100% तो काम किया नहीं, 80% ही काम किया। तो 27,000 का कितना परसेंट करना पड़ेगा भाई? 80% करना पड़ेगा। कीजिए 80%, 27,000 का 80%, तो 21,600 आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये तो सिर्फ और सिर्फ अभी हम यूनिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे 4,500 और यहाँ पे कितना है? 21,600। सबसे पहले तो ये हमने लिख लिया, 2 कॉलम बनानी है हमें। ठीक है, 2 कॉलम बनानी है। अगर तीसरी भी कोई इन्फॉर्मेशन होती तो 3 कॉलम बनती। इतना क्लियर है ना? अगर और भी कोई इन्फॉर्मेशन होती कि रिमेनिंग 2 मंथ में और भी हमने कुछ काम किया है, तो यहाँ पे 3 कैलकुलेशन होती। इतना क्लियर है? ओके। अब आगे पूछा क्या है उसने? अब उसने पूछा है कि प्रिपेयर कीजिए प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, ए आपको यहाँ पे इतना पूछा है, बी का बाद में देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि आपको जो वो वाला फॉर्मेट है, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, वर्क कॉस्ट किससे निकलती है। प्राइम कॉस्ट मतलब कि मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल वगैरह, वो जो लेबर है प्लस करके प्राइम कॉस्ट मिलती है। फिर उसमें वगैरह जो ऐड करते हैं तो वर्क कॉस्ट, उसमें कुछ ऐड करते हैं तो कॉस्ट। ये आपके ICA मॉड्यूल में गिवन है ये फॉर्मेट। अगर वो आता है तभी ये क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ठीक है, मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको वो क्लियर है और उसके बाद ये आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। प्राइम कॉस्ट पूछा है, इसलिए डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर से स्टार्ट करेंगे, सीधी सी बात है भाई। तो डायरेक्ट मटेरियल आपको जो है 40 रुपीज़ के हिसाब से प्रोवाइडेड है। ये देख रहे हैं आप, 40 रुपीज़ के हिसाब से आपको प्रोवाइडेड है। सबसे पहले वो काम कर देते हैं भाई। डायरेक्ट मटेरियल आपको जो है 40 रुपीज़ प्रोवाइडेड है, तो मैं करने चला भैया 40 रुपीज़ आपका डायरेक्ट मटेरियल का अमाउंट है पर यूनिट का। हमारे पास यूनिट के कौन कितनी है? पहले 3 मंथ वाले में 4,500 है, तो इंटू 4,500। तो कीजिए ज़रा कितना आंसर हमारा आ रहा है। 4,500 इंटू 40, ये हमारा आंसर आ रहा है 1,80,000। ये आंसर आ रहा है 1,80,000। ठीक है, तो ये मटेरियल का आपका आंसर आ चुका 1,80,000। क्या ये आपको दिख रहा है? ठीक है, अब 9 मंथ के लिए कितने हैं? 21,600। तो 21,600 इंटू 40 कर देंगे तो आपका वो 9 मंथ का आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40 इंटू 21,600, तो आपका आंसर कितना आ रहा है? 21,600 इंटू 40, तो आपका आंसर आएगा यहाँ पे 8,64,000। 8,64,000।
क्या ये आंसर यहाँ पे आ रहा है? चेक कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आ रहा है। अब क्वेश्चन में हमने कुछ पढ़ा था, अब क्वेश्चन में कुछ हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? स्क्रैप के बारे में कुछ हमने पढ़ा था, स्क्रैप के बारे में। ये रहा क्वेश्चन, यहाँ पे स्क्रैप ये रहा। उसने कहा कि 5 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से उसमें से स्क्रैप निकलता है और स्क्रैप की जो वैल्यू है वो हमें मिलती है। तो स्क्रैप की वैल्यू माइनस हो जाती है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे स्क्रैप की वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 रुपीज़ है, ठीक है। 5 रुपीज़ आपका अमाउंट है। 4,500 जो है आपकी यूनिट्स है। तो कितना अमाउंट आ रहा है? 4,500 इंटू 5, 22,500। ये 3 मंथ के लिए हमारी निकल चुकी। फिर रिमेनिंग 9 मंथ के लिए कितने यूनिट है? रिमेनिंग 9 मंथ के लिए है 21,600। तो 21,600 आपका यूनिट्स है और अमाउंट कितना है स्क्रैप का? 5 रुपीज़। तो ये आपका आंसर कितना आएगा? 21,600 इंटू 5, तो 1,08,000, ठीक है। ये स्क्रैप का अमाउंट आया। स्क्रैप माइनस करोगे तो आपको जो है मटेरियल एग्जैक्टली कंज्यूम कितना किया ये तो आपको समझ में आता है। डायरेक्ट मटेरियल है, उसमें से अपना स्क्रैप्ड वैल्यू निकाल लोगे तो एग्जैक्ट आपने एग्जैक्टली मटेरियल कंज्यूम कितना किया वो अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो स्क्रैप्ड हमने माइनस कर दी 22,000 और 1,08,000, तो ये आपको मटेरियल कंज्यूम मिल गया, ठीक है। मटेरियल कंज्यूम मिल चुका है। क्लियर है इतना? ओके। और ये पर यूनिट यहाँ पे दे रखा है वो तो आपको क्लियर ही होगा। पर यूनिट कैसे निकलेगा? ये 4,500 यूनिट के लिए ये अमाउंट है, ठीक है। तो डिवाइड बाई 4,500 कीजिए। 1,70,000, ये 35 कैसे आया? ये आया 1,57,500 है ना। 57,500 डिवाइड बाई 4,500 यूनिट्स, तो ये आपका आएगा 35 रुपीज़ पर यूनिट आपकी कॉस्ट। यहाँ पे कितना है? 21,600 यूनिट। तो इसे ही अब बस आपको डिवाइड बाय कर देना है 21,600 यूनिट्स। क्लियर है? ओके। तो ये पर यूनिट तो सिंपल सी बात थी। फिर डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। लेबर के लिए वेजेस लिखो या फिर लेबर लिखो, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट बात करी है, क्या है देखिए ज़रा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है कि डायरेक्ट लेबर है 30 रुपीज़। ओके, 30 रुपीज़ डायरेक्ट लेबर है, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले फर्स्ट 3 मंथ की कैलकुलेशन करते हैं। कितने यूनिट है? 4,500, ठीक है। डायरेक्ट लेबर की कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। 4,500 यूनिट्स है और कितना कहा लेबर में? यूनिट अमाउंट कितना है पर यूनिट? 30 रुपीज़ है, ठीक है। 30 रुपीज़। अब ये हमने इंटू कीजिए ज़रा, इंटू कीजिए 4,500 इंटू 30 रुपीज़। आपका आंसर आ रहा है कितना? 1,35,000, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होता तो यहाँ पे आंसर में लिख देता, यहाँ पे आंसर में लिख देता 1,00,000, इतना ही आ रहा है ना। कितना आ रहा है? कितना है? 40 रुपीज़ कहाँ है क्या? चलिए 30 है वो, ओके। यहाँ पे वह कितना लिख देता? 1,35,000, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा होता, ठीक है। ये हमारा आंसर है 1,35,000, वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है, कहा है कि सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ ₹48,000 पर मंथ। मतलब कि कुछ भी काम, जितना भी काम हुआ उससे लेना देना नहीं है। आपको मिनिमम 48,000 पर मंथ आपको पेमेंट तो करनी होगी। उससे ज़्यादा हो रही है तो वो कीजिए, उससे कम होगी तो फिर आपको मिनिमम 48,000 तो पे करना ही पड़ेगा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने पर मंथ के हिसाब से यहाँ पे कितना पेमेंट किया। तो ये तो हमारा जो है ये 1,35,000 रुपीज़, ये 3 मंथ का है ना। कितना है? 3 मंथ के लिए हमने निकाला है। तो डिवाइड बाई 3 कीजिए सबसे पहले, तो हमें पर मंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाई अगर 3 करेंगे, 1,35,000 डिवाइड बाई 3, 45,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से हमने पेमेंट की है। 45,000 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से,
हमने पेमेंट की है पर मंथ के हिसाब से। ये है, समझ में आया। 4500 यूनिट जो है वो 3 मंथ के लिए थे, उसे हमने इंटू किया 30 रुपीज़ से, जो आपको लेबर का अमाउंट था। तो इससे हमारा अमाउंट आया 1,35,000। ठीक है, ये पूरे 3 मंथ का अमाउंट आया, 3 मंथ में इतनी पेमेंट करी है। अब यहाँ पे कहा है कि जो मिनिमम पेमेंट है वो आपको 48,000 तो करनी ही करनी होगी, उससे कम तो पेमेंट आप कर ही नहीं सकते, चाहे कितनी भी बनती हो, आपको मिनिमम 48,000 पे करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे देखा कि हमने तो भैया 45,000 ही पे किया है, गलत है। आपको 48,000 तो पे करना ही पड़ेगा, इसलिए आपको 48,000 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मतलब कि 45,000 नहीं, 48,000 इंटू 3 मंथ का, जो 3 मंथ है ना, यहाँ पे 3 मंथ का है, तो इसलिए 3 मंथ करना पड़ेगा। और जो कैलकुलेशन अमाउंट आ रहा है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। कितना आ रहा है? 1,44,000 रुपीज़। ये पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। 1,35,000 कायदे से बनती थी, लेकिन हमारा जो ये रूल कह रहा है, रूल क्या कह रहा है? रूल कह रहा है कि मिनिमम 48,000 पर मंथ तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, उससे कम तो चलेगी भी नहीं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 144,000 हमें लिखना पड़ा। क्या ये क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे रिमेनिंग 9 मंथ के लिए देखते हैं। रिमेनिंग 9 मंथ के लिए, ये 3 मंथ के लिए कैलकुलेशन थी, आइए 9 मंथ के लिए कैलकुलेशन करते हैं। देखिए, रिमेनिंग 9 मंथ में कितने यूनिट्स है? 21,600। और लेबर का अमाउंट कितना है? 30 रुपीज़। तो 21,600 इंटू 30 कीजिए। सबसे पहले ये 9 मंथ के लिए, ठीक है, ये 9 मंथ के लिए हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो 21,600 इंटू 30, तो ये अमाउंट आया आपका 6 लाख, ये अमाउंट आया 6,48,000। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारी जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है। कौन सी कंडीशन? 48,000 वाली। मिनिमम 48,000 आपको पर मंथ पे करना है। तो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे डिवाइड बाई 9 मंथ है, तो 9 मंथ का ये टोटल पेमेंट किया है, डिवाइड बाई 9 करेंगे तो पर मंथ का हमें पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, 6,48,000 डिवाइड बाई 9, तो 72,000 आंसर आ रहा है। 72,000 आंसर आ रहा है। तो भैया यहाँ पे तो करेक्ट पेमेंट की, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 48,000 रुपीज़ हमें कंडीशन बोली थी, उससे तो हमने ज़्यादा ही पेमेंट करी है, 72,000 करी है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आप जो है पेमेंट ले सकते हैं, 6,48,000। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, उससे कम होता तो दिक्कत होती। यहाँ पे देख लीजिए 6,48,000। क्लियर है दोनों चीज़ें? मिनिमम यहाँ पे क्यों 1,35,000 नहीं लिया? क्योंकि ये जो मिनिमम हमने डिसाइड किया था रेट, उससे भी कम जा रहा था, इसलिए कम जा रहा था, इस वजह से जो है हमने जो डिसाइड किया था 48,000, उसके हिसाब से कैलकुलेशन की, और उस वजह से जो है आपका 144,000 आंसर आया। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे आपको क्या, फैक्ट्री ओवरहेड है, तो फैक्ट्री ओवरहेड तो बाद में आएगा, उससे पहले प्राइम कॉस्ट, इसका टोटल लगाएंगे मिल जाएगा। ठीक है, इसका टोटल लगाएंगे, आपको जो है प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? प्राइम कॉस्ट तो टोटल लगाइए सर जल्दी से, तो आपको यहाँ पे ये जो आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 3,01,500 और यहाँ पे 14,04,000। क्लियर है? और पर यूनिट तो आप निकाल ही लेंगे, 4,500 यहाँ पे है, और यहाँ पे 21,600 है। ठीक है, तो वो डिवाइड करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा पर यूनिट का। अब फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करेंगे तो वर्क कॉस्ट आपको मिलेगी। फैक्ट्री ओवरहेड का काम करते हैं। सबसे पहले तो फिक्स आपको दे रखा है 3,60,000 पर मंथ। पर एनम है, पर एनम है, पर मंथ नहीं, पर एनम है आपका। और 12 मंथ के हिसाब से, मतलब कि 3,60,000 डिवाइड बाई 12 करेंगे, पर मंथ आपका 30,000 फिक्स है। फिक्स है तो वो तो हर जगह फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे जो है पहले ये कॉलम है 3 मंथ के लिए, तो 3 मंथ के लिए है, तो यहाँ पे 30,000 इंटू 3 करेंगे तो 90,000। यहाँ पे देख लीजिए 90,000। ठीक है, 30,000 कैसे आया फिर से आप एक बार बताएं? 3,60,000 12 मंथ के लिए, तो पर मंथ में हमने कैलकुलेशन कर दी डिवाइड बाई 12, तो ये आपका आ जाएगा 30,000। और 30,000 आ गया, फिर हमने जो है यहाँ पे जो हमारी कॉलम थी उसके हिसाब से जो है हमने बांट दिया है। क्लियर है ये? फिर 9 मंथ है, तो 9 मंथ है तो 30,000 इंटू 9 मंथ करेंगे, सीधी सी बात है।
30,000 आपका फिक्स कॉस्ट है पर मंथ के हिसाब से, इंटू 9 मंथ करेंगे क्योंकि हमारा 9 मंथ का कॉलम है, तो कॉलम 9 मंथ का है तो 30,000 इंटू 90, तो ये आपका आ रहा है 2,70,000। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका आंसर 30,000 इंटू 9 2,70,000। ओके ठीक है, तो चलो ये फिक्स कॉस्ट का ख़त्म हुआ। वेरिएबल में कहा है कि 10 रुपये के हिसाब से है दर। वेरिएबल में तो कोई फिक्स नहीं होता, वो तो यूनिट के हिसाब से होता है, ये तो आपको पता ही है। तो 10 रुपीज़ पर यूनिट है, तो हमारे टोटल यहाँ पे यूनिट क्या है, यहाँ पे यूनिट है हमारे 45,000 और यहाँ पे है 21,600। बस उसे 10 से इंटू कर दो, वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसा ही होता है। 4,500 है इंटू 10 और यहाँ पे 2,16,000 आंसर आपका आ जाए। ठीक है, यहाँ पे 21,600 इंटू 10 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ जरा सा ध्यान में रखना होगा, ये दोनों तो सिंपल थे, आपने कैलकुलेशन कर दी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ चुका है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दी रखी होती है, उस तरीके से काम करना पड़ेगा। यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट आपको एग्जैक्ट आपको प्रोवाइडेड है 1,08,000 पर एनम के हिसाब से, ईयरली हिसाब से है। ठीक है, 12 मंथ। अब कहा है कि अप टू अगर 50% कैपेसिटी रही है आपकी, तो आपको जो है अप टू 50% कैपेसिटी रही है तो जो है आपका जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितना बनता है, 1,08,000। ठीक है, क्लियर है? उसने कहा है कि एडिशनल 46,800 रहेगा अगर एवरी 20% अगर इसमें इंक्रीज होता है। मतलब कि अगर 50% तक है, समझना ज़रा, 50% कैपेसिटी या फिर उससे कम है तो आपको जो है सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना लेना है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट लेना है 1,08,000। लेकिन अगर उससे 20% जितना भी ज़्यादा बढ़ता जाएगा, मतलब कि मान लो अभी 20% बढ़ा तो 46,800 वापस ऐड कर दो, 1,08,000 प्लस 46,800। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे मैं एक बार समझा दूँ, 50% है तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे आपको बोल दिया है एग्जैक्ट अमाउंट। ये चलिए 50% है, एग्जैक्ट अमाउंट आपको प्रोवाइडेड है। कितना एग्जैक्ट अमाउंट प्रोवाइडेड है, 1,08,000, 1,08,000। ओके, 1,08,000। उसने कहा हर 20% बढ़ेगा आपको कितना अमाउंट बढ़ा देना है, इसमें 46,800 अमाउंट बढ़ा देना है। मतलब देखिए 50% है यहाँ पे, अगर आपका इसमें 20% प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा, मतलब कि 50,000 प्लस 20% कीजिए, कितना आ रहा है, 70%, 70% आ रहा है ना। तो 70% आपने अगर प्रोडक्शन किया, 70% या फिर 70% से कम लेकिन 50% से ज़्यादा। ठीक है, ये इसका मतलब क्या हुआ, 50% से ज़्यादा और 70% से कम। अगर 70% तक आपने जो है कैलकुलेशन की है तो आपको जो है ये 1,08,000, तो यहाँ पे जो करते थे वो तो आपको लेना ही है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, प्लस आपको जो है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड करनी है 46,800। मेरी बात समझ में आ रही है? मान लीजिए 70% से ज़्यादा चला गया, 70% से 20% तक और ज़्यादा अगर आपने किया है, 90% हुआ। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन की है तो और 46,800 ऐड करना है। ठीक है, पहले 1,08,000 तो था ही था, फिर यहाँ पे कैलकुलेशन हमने ऑलरेडी बढ़ा रखी थी। पहले तो ये कैलकुलेशन कर लेते, चलिए ये टोटल पहले कीजिए, आपका कितना आ रहा है, 1,08,000 प्लस 46,800, 1,08,000 प्लस 46,800, ये आपका आंसर आ रहा है 154,800, 154,800। ये कैलकुलेशन किसकी है, 70% तक अगर कैलकुलेशन आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है तो आपको सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितना लेना है, 1,54,800। 50% तक है तो कोई दिक्कत नहीं, 1,08,000 तक आप लेंगे। ठीक है, अगर इससे भी ज़्यादा 70% से भी ज़्यादा गए तो आपको और 46,800 ऐड कर देना है। मतलब कि ये तो आपका जो कॉस्ट पड़ता था 70% तक वो तो पड़ेगा ही पड़ेगा, 1,48,000 है, 1,48,000 है, ये कॉस्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। उससे भी ज़्यादा 70% से अगर ज़्यादा गए तो समझ लो 46,000 और बढ़ गया। ऐसे हर 20% अगर आप प्रोडक्शन लेवल बढ़ाते हो तो ये आपकी कॉस्ट 46,800 जो है
वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है? ठीक है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। बेसिकली ये तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा दिया है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अभी आपको समझ में आ जाएगा, हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कहा है कि सबसे पहले तो हमारी जो कैपेसिटी है यहाँ पे कितनी है, ये कैपेसिटी कितनी है, ये कैपेसिटी 3 मंथ में हमने कितने कैपेसिटी पे वर्क किया है, 50%। भाई क्वेश्चन में बोला था ना यार, भूल जाते हो क्या? कहा है यहाँ पे क्वेश्चन में, देखिए 50% हमने यहाँ पे पहले 3 मंथ के लिए जो है 50% पे वर्क किया था, और बाकी रिमेनिंग 9 मंथ में 80%। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ताकि आप भूल ना जाए। ये 50% यहाँ पे वर्क किया था, तब जाके ये 4500 यूनिट्स आए। और यहाँ पे जो है हमने कितना वर्क किया था, यहाँ पे वर्क किया था 90% का। क्लियर है? तो देखिए 50% तक अगर आपकी कैलकुलेशन है तो इसने कहा है कि 1,08,000 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है उसको, कोई दिक्कत नहीं है। 1,08,000 अगर आप लिख दो तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,08,000 ये ईयरली हिसाब से है, ठीक है, 12 मंथ। और हमारी जो कॉलम है वो 3 मंथ के लिए है, तो आपको 3 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 12 इंटू 3। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपका जो है आंसर आ जाएगा 27,000। कैसे आया, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। पहले तो आप देखिए कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1,08,000। 50% कैपेसिटी ही हमारी, इसलिए यहाँ पे कोई कॉस्ट नहीं बढ़ेगा, 1,08,000 ही लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने 1,08,000 लिख दिया। 1,08,000 लिखते ही अरे बाप रे, हमें पता चल गया है कि 1,08,000 तो पर एनम के हिसाब से, मतलब कि 12 मंथ का ये अमाउंट है, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 3 मंथ का। तो इसे डिवाइड बाई 12 करेंगे, इंटू 3 करेंगे, तो हमें जो है हमारा 3 मंथ का अमाउंट मिल गया 27,000। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे कैलकुलेशन करने चले 90% वाली कैपेसिटी पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 90% वाली जो कैपेसिटी पे चला मैं, तो मैंने देखा कि 50% तक तो 1,08,000 ठीक है, लेकिन अगर उससे 20% जितना भी बढ़ाते चले जाओगे 46,800 और एडिशनल कॉस्ट आपकी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब ये तो 90% है, 90% कब आएगा, जब आपकी 50% में 20% एक बार ऐड होगा, वापस 20% ऐड होगा, तब जाके आपको जो है 90% कैपेसिटी आएगी। ठीक है, 2 बार 20% ऐड हुआ है, समझ में आ रहा है, 2 बार ऐड हुआ है 20%, तो ये भी 2 बार आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। मतलब कि 50% कैपेसिटी पे तो आपका 1,08,000 लगता ही था, वो यहाँ पे भी लगेगा, लेकिन 20% आपने कैपेसिटी जो है वो बढ़ी है 2 टाइम्स, तो 46,800 2 टाइम्स और कॉस्ट आपकी बढ़ाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसका टोटल लगाइए 90% कैपेसिटी पे, ये आपका आंसर आएगा। 90% कैपेसिटी पे ये आपका आंसर आएगा 1,08,000 प्लस 46,800 प्लस 46,800, तो ये आपका आंसर आया कितना, 2,01,600। क्लियर है, 2,01,600, क्या ये आपका आंसर आ रहा है, 2,01,600, क्या ये आपका आंसर आया? ठीक है, ये पर एनम के हिसाब से, ये सारी पर एनम अमाउंट है, मतलब कि ये जो 2,01,600 है ये 12 मंथ के लिए। ठीक है, अब मैं ये 2,01,600 यहाँ पे लिखने ही जा रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं लिखने ही जा रहा था 2,01,600, उतने में ही मेरी नज़र यहाँ पे पड़ गई, यहाँ पे पड़ गई। यहाँ पे मुझे पता चल गया कि ये तो मैं 9 मंथ का कॉलम बना रहा हूँ। ठीक है, 9 मंथ का कॉलम बना रहा हूँ, और यहाँ पे 12 मंथ का किस तरीके से अमाउंट लिख सकता हूँ, मुझे भी इसे 9 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और तुरंत जो है मेरे दिमाग में बत्ती जल गई है कि 2,01,600 को 9 मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन चालू कर दी, 2,01,600 डिवाइड बाई 12, तो ये पर मंथ मुझे मिल जाएगा, इंटू 9 किया तो ये आपके सामने आंसर आ जाएगा 1,51,200। क्या ये मेरी बात क्लियर हुई? क्या ये मेरी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन थी, और ये आपका ठीक है आंसर। यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ठीक है, इसके बाद आपको जो है वर्क कॉस्ट मिल जाएगी। भाई इसका टोटल लगाओ, इसका टोटल लगाओ, आपको वर्क कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है, टोटल मतलब ये अमाउंट जो है ना, ये इसमें प्राइम कॉस्ट में ऐड करना है। ठीक है,
प्लस 90,000 प्लस 45,000 और प्लस 27,000, तो ये आपका आंसर आएगा। ये तो आपको समझ में आता है। प्राइम कॉस्ट में ये सारी फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्लस ऐड करो तो वर्क कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। अब उसमें अगर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्लस करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको जो है फॉर्मेट याद है, नहीं याद है तो एक बार ICA मॉड्यूल ओपन कीजिए, वहाँ पे फॉर्मेट लिखा है, एक बार देख लीजिए, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड भी आपको ऑलरेडी गिवन है 5,18,400 ऑलरेडी गिवन है। और ये कितने किस हिसाब से है, पर एनम के हिसाब से, मतलब कि ये 12 मंथ के, ठीक है। तो ये 12 मंथ का है, तो हमारे पास तो 2 कॉलम है, एक कॉलम है 3 मंथ के लिए, एक कॉलम है 9 मंथ के लिए, तो उसमें कन्वर्ट करना होगा। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? 5 लाख आपका 18,400 डिवाइड बाई 12 करेंगे तो ये 1 मंथ का मिला, इंटू 3 करेंगे तो ये आपका जो है 3 मंथ का अमाउंट मिल जाएगा। कितना आ रहा है? 1,29,600। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, फिर से एक बार, ठीक है। 5,18,000 जो 400 है वो 12 मंथ के लिए है। हमें चाहिए कितना? हमें पहली कॉलम में 3 मंथ का कॉलम बना रहे, तो हमें 3 मंथ का चाहिए, ठीक है। 3 मंथ का चाहिए, 12 मंथ का हमें अमाउंट नहीं चाहिए। तो 5,18,400 12 मंथ के लिए है, तो 3 मंथ के लिए कितना होगा? तो सीधी सी बात है, कैलकुलेशन करेंगे कि 5,18,400 डिवाइड बाई 12 इंटू 3 मंथ, ठीक है। तो पहली कॉलम जो हम बना रहे थे उसमें आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद 9 मंथ वाले कॉलम में कैलकुलेशन करते हैं। तो बस यहाँ पे 3 मंथ था, यहाँ पे 9 मंथ की कैलकुलेशन करते हैं। 9 मंथ, तो देखिए 9 मंथ के लिए किस तरीके से 5,18,400 डिवाइड बाई 12 और इंटू 9, ठीक है। ये तो क्लियर ही होगा आपको, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और भी कुछ पूछा था हमें क्वेश्चन में, प्राइम कॉस्ट निकाल लिया, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अभी भी पूछा है कॉस्ट ऑफ सेल भी निकालना है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ सेल कैसे मिलेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर आप जो है सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दे तो फिर आपको जो है कॉस्ट आपका जो मिल जाएगा आपका आंसर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल। अब सेलिंग ओवरहेड आपको प्रोवाइडेड है 8 रुपीज़ के हिसाब से, पर यूनिट के हिसाब से, ठीक है, 8 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से। तो यहाँ पे सिंपली हमें यूनिट ही देखने हैं, कितने यूनिट आपको दे रखे हैं। यहाँ पे दे रखे हैं, आपके पहली कॉलम की बात करूँ तो 4,500 है, और आपको कहा है कि 8 रुपीज़, आपको कहा 8 रुपीज़ जो है वो आपका सेलिंग ओवरहेड है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 4,500 आपका यूनिट है, इंटू 8 करेंगे 36,000 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 8 रुपीज़ पर एनम। और यहाँ पे 9 मंथ है और कहा है कि कितने यूनिट्स है? 21,600। तो 21,600 इंटू सेलिंग आपका कितना? 8 रुपीज़ पर यूनिट है ना, तो 21,600 इंटू 8 करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1,72,800। क्लियर है? इसका टोटल लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगा आपको। ओके, कोई दिक्कत वाली बात कोई भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी क्लियर है, पर यूनिट आपको क्लियर है ना? पर यूनिट तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पे बता दूँ। सबसे पहले तो देखिए, मटेरियल कंज्यूम में मैंने आपको यहाँ पे पर यूनिट का कैलकुलेशन बता दिया दोनों में, ठीक है, 35 किस तरीके से आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट वेजेस में आपको यहाँ पे दे रखा था कि हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो चलिए देखिए, 1,44,000 है और यूनिट कितने हैं? 4,500। तो 1,44,000 डिवाइड बाई 4,500 कीजिए, 32 आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे 6,48,000 है और यूनिट कितने हैं? 21,600। तो वो डिवाइड करेंगे 30 रुपीज़, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे टोटल लगा देंगे, आपका ये आंसर आ रहा है, ठीक है। दोनों का टोटल लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वैसे भी अगर यूनिट भी डिवाइड बाई करते हैं, मतलब कि 3 लाख, यहाँ पे टोटल कितना है? 3,01,500 डिवाइड बाई 4,500 भी करेंगे, आपका आंसर वही आना है, ठीक है। एक बार कर लेते हैं तो आंसर वही आ रहा है 67, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं। फिर यहाँ पे सेमी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट में ज़रा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ी सी आपको जो है आंसर इस तरीके से दे रखा है तो आपको ऐसा लगेगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट का ये जो है कॉस्ट निकल के है। देखिए यहाँ पे फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल का टोटल बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले वो समझिए ना, वरना जो है आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि 36 ये आया कैसे।
देखिए 36 ये टोटल बेसिस पे आपको लेना है, 90,000 प्लस 45,000 प्लस 27,000 और डिवाइड बाई यूनिट करना है, 4,500 यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे भी इस तरीके से 2,70,000 प्लस कीजिए 2,16,000 प्लस कीजिए 1,51,200, फिर डिवाइड बाई यूनिट, यूनिट यहाँ पे कितने हैं 21,600, तो आपका पर यूनिट आंसर आएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये 27,000 का नहीं है, सेमी वेरिएबल जो कॉस्ट है उसका 36 रुपीज़ नहीं है, टोटल बेसिस पे है। ठीक है, यहाँ पे टोटल बेसिस पे ही लिया जाता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी आपकी कॉस्ट होती है, फिक्स प्लस वेरिएबल प्लस सेमी वेरिएबल। तो इसका आपको जो है पूरे का पूरा टोटल लगा के कॉस्ट निकालना है। ठीक है, और सब में इसी तरीके से करना है। जैसे कि यहाँ पे आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड की बात करें तो ये कितना है 29,600, 129,600 इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। और बस यहाँ पे अब ये आपका जो फर्स्ट आपको जो क्वेश्चन पूछा था वो कंप्लीट किया, कॉस्ट ऑफ सेल तक हमने कैलकुलेशन कंप्लीट कर दी है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कहा है कि कैलकुलेशन कीजिए अगर सेल प्राइस, द सेल प्राइस पर यूनिट फॉर रिमेनिंग 9 मंथ टू अचीव द टोटल एनुअल प्रॉफिट जो है वो आपका हो 8,76,600। अब क्या कहा है इस क्वेश्चन में ज़रा देखिएगा। अब इसने कहा क्या है कि उसने कहा कि रिमेनिंग जो 9 मंथ है ना, यहाँ पे हमने 2 कॉलम बनाई थी, 3 मंथ और रिमेनिंग 9 मंथ। तो उसने कहा रिमेनिंग 9 मंथ में उसकी सेल कितनी है उसकी पर यूनिट मुझे कैलकुलेट करनी है, ऐसा यहाँ पे कहा है। ठीक है, और उसने यहाँ पे एक और चीज़ कही है कि टोटल जो एनुअल प्रॉफिट है ना सेल का वो ये है, टोटल मतलब कि पूरे साल का जो कैलकुलेशन का प्रॉफिट। अब यहाँ पे जो है सबसे पहले तो हमारी टोटल सेल कितनी आई हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की, ये और ये टोटल आप लगाइए 6,29,100 प्लस 26,02,800, तो ये आपका टोटल लगाएंगे आपको आंसर आएगा कितना 32,31,900। ठीक है, ये आपका आंसर आएगा। अब कहा है कि उसने जो है प्रॉफिट कितना डिसाइड किया है, पूरे के पूरे साल का है। ठीक है, ये कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा है 9 मंथ का है 3 मंथ का है, ये पूरे साल का है, एनुअल प्रॉफिट का है। एनुअल प्रॉफिट है मतलब कि ये हमने एनुअल सेल निकाली, उसमें से एनुअल प्रॉफिट निकाल देंगे, आपकी टोटल सेल निकल के आ गई। ठीक है, ये टोटल सेल आपकी निकल के आ गई, ये समझ में आ रहा है। ठीक है, ये टोटल आपकी जो कॉस्ट ऑफ सेल थी उसमें से हमने जो एनुअल प्रॉफिट था वो माइनस कर दिया, जो आपको यहाँ पे गिवन है वो माइनस कर दिया, तो टोटल सेल हमारे सामने है 41,08,500। ठीक है, टोटल सेल। अब यहाँ पे मैं देखूँ, यहाँ पे अगर देखूँ तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए कि आपको जो है सेलिंग प्राइस 3 मंथ के लिए, ड्यूरिंग फर्स्ट 3 मंथ के लिए जो है पर यूनिट की सेलिंग प्राइस ऑलरेडी गिवन है 145 रुपीज़, और यूनिट तो हमारे पास है ही 4,500। तो 4,500 इंटू 145 करूँगा तो फर्स्ट 3 मंथ का मुझे सेल मिल जाएगा या नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो कीजिए ज़रा 4,500 इंटू कीजिए 145। ठीक है, तो आपको जो है अपना 3 मंथ का जो सेल है वो मिल जाएगा। अगर वो माइनस कर दूँ टोटल सेल में से तो सीधी सी बात है रिमेनिंग जो आपकी अमाउंट निकल के आई वो क्या होगी, वो होगी रिमेनिंग 9 मंथ का सेल। ठीक है, सेल मिल चुका। अब हमें पूछा था पर यूनिट सेल चाहिए, तो यूनिट टोटल कितने हैं 9 मंथ के, भाई यहाँ पे कैलकुलेशन की थी 21,600, तो बस ये टोटल सेल आई उसे डिवाइड बाई कर दो यूनिट से, तो आपका नंबर ऑफ़ यूनिट आ जाएगा भाई सेल। ठीक है, पर यूनिट आपकी सेल आ गई कि 160 रुपीज़ जो है वो आपकी पर यूनिट सेल है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, इसे कंसीडर कीजिए। ठीक है, और ये पास्ट ईयर का है तो इसे इम्पोर्टेंट मार्क भी कीजिए। थैंक यू सो मच।